जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब की बार रेलवे पार की इस सीरीज़ में जो है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और 21 में जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं और इसी तरह के जो है प्रश्न एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का जो है बार बार प्रैक्टिस कर लें और एग्ज़ाम देने से पहले जो है ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे जीएस के क्वेश्चन है कि आपको एग्ज़ाम में स्कोर करा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए जो है आज हम आपको बताते हैं एयरफोर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और ये एयरफोर्स से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं और महिलाओं से रिलेटेड है जो एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे आपके आ सकते हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा रहे हैं। तो इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए इन सारे टॉपिक को जो है मैंने 12-13 क्वेश्चन के हिसाब से कवर किया है। तो 12-13 क्वेश्चन में जो है आप एयरफोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जान सकते हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इंडियन एयरफोर्स में जो है फर्स्ट वुमेन की जो भूमिका रही है इंडियन एयरफोर्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो चलिए इस लिहाज से जो इसे ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन आंसर का तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 महिला पायलट, इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 महिला पायलट जो सुपरसोनिक फाइटर जेट उड़ाने में सक्षम है, जिनमें एक अवनी चतुर्वेदी, दूसरा भावना कंद शामिल है, लेकिन तीसरी कौन है? ये तो 2 दिए गए हैं, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, तो तीसरी कौन है? और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं दीपिका गर्ग, मोहना सिंह और अनुप्रिया। तो मित्रों इसका आंसर जो है ये मोहना सिंह है। मोहना सिंह जो है ये तीसरी महिला है। तो ये 3 महिला पायलट में जो है मोहना सिंह तीसरी महिला पायलट है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि द फर्स्ट 3 वुमेन पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हु आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग द सुपरसोनिक फ्लाइंग जेट इंक्लूडिंग अवनी, उसमें एक अवनी चतुर्वेदी, दूसरा भावना कंत, हु इज़ द थर्ड? तो तीसरा कौन था? तो तीसरा जो है इसमें कौन था मित्रों? ये मोहना सिंह है। तो इसका आंसर ध्यान रखना है कि 3 जो है इसमें शामिल है, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत और मोहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट जिन्होंने अकेले ही MiG-21 की जो है उड़ान, MiG-21 में उड़ान भरी। तो द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हु फ्ल्यू एलेन इन द MiG-21, यानी कि वह अकेले जो है MiG-21 में उड़ान भरी। तो वो कौन महिला थी? क्या भावना कंत थी, अवनी चतुर्वेदी थी, मोहना सिंह जी या शुभांगी स्वरूप थी? MiG-21 में अकेले उड़ान भरी ये पहली महिला पायलट कौन बनी? ये अवनी चतुर्वेदी बनी। कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से ध्यान रखना है कि अवनी चतुर्वेदी जो है ये पहली महिला पायलट बनी जिन्होंने अकेले ही जो है MiG-21 में उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी? शुभांगी स्वरूप। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी का पहली महिला पायलट कौन बनी? शुभांगी स्वरूप। तो ये ध्यान रखना है, इंडियन नेवी की पहला महिला पायलट कौन बनी? शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हीना जायसवाल। हीना जायसवाल जो है एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द एयरफोर्स? तो आंसर इसका क्या होगा? हीना जायसवाल। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय एयरफोर्स की यानी कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो पायलट थी उसका नाम था हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल जो है ये भारतीय वायु फोर्स की पहली महिला पायलट बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विमान चालक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विमान चालक जो है सरला ठकराल, ये जो है भारत की प्रथम महिला विमान चालक थी। भारत की प्रथम महिला विमान चालक कौन थी? सरला ठकराल। हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया कौन हुई? सरला ठकराल। लेकिन भारतीय वायुसेना के पहले पायलट की बात होगी तो वो हरसिमरत कौर देओल होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला पायलट कौन बनी? भारत की पहली आदिवासी यानी कि हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल कमर्शियल वुमेन पायलट? हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल कमर्शियल वुमेन पायलट यानी कि भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला कौन बनी? तो इसका आंसर होगा मित्रों अनुप्रिया। तो अनुप्रिया जो है ऐसी महिला है जो भारत की जो है पहली आदिवासी कॉमर्शियल महिला पायलट बनी। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पूर्व रक्षा मंत्री जो कि निर्मला सीतारमन जी थी, इनके पास अभी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। किनके पास? निर्मला सीतारमन जी के पास। और उससे पीछे जो है ये रक्षा मंत्री रह चुकी है यानी कि डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है। फर्स्ट महिला रक्षा मंत्री है। तो इसने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी? तो इन्होंने जो है सुखोई विमान में जो है उड़ान भरी थी। किस विमान में उड़ान भरी थी? सुखोई विमान में थी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है? हाउ मेनी राफेल एयरक्राफ्ट हैज इंडिया साइंड विथ फ्रांस टू बाई? हाउ मेनी राफेल एयरक्राफ्ट हैज इंडिया साइंड विथ फ्रांस टू बाई? तो ये जो राफेल की संख्या है ये 36 है। कितने राफेल विमान की संख्या है? ये 36 है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए। यह किस देश से लिए गए हैं? रिसेंटली 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स joined the Indian Air Force. From which country are they taken? तो ये किस कंट्री से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये 8 अपाचे हेलीकॉप्टर जो शामिल हुए ये अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किस फाइटर जेट से उड़ान भरी? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में जो है तेजस से उड़ान भरी। और निर्मला सीतारमन जो उड़ान भरी थी वो सुखोई से भरी थी। तो ये ध्यान रखना है। और राजनाथ सिंह तेजस से उड़ान भरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख BS धनोआ 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए वायुसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो 30 सितंबर को जो है एयरफोर्स चीफ BS धनोआ इज रिटायरिंग ऑन September 30, हु विल अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एयरफोर्स? तो अब जो है राकेश कुमार भदौरिया जो है इसके चीफ नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि नियुक्त हैं अभी राकेश कुमार भदौरिया, सितंबर में ये निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। 8 अक्टूबर को जो है एयर फोर्स डे मनाया जाता है। तो ये जो है वायुसेना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उसमें महिलाओं की भूमिका को, स्थान को देखा गया था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।